चाणक्य जिस समय तक्षशिला में विदेशी शासन से होने वाले समस्याओं के बारे में छात्रों को पढ़ा रहे थे, उन्हीं दिनों एक के बाद एक देश पर कब्जा करता हुआ मैसेडोनिया का सम्राट सिकंदर तृतीय भारत की तरफ बढ़ रहा था। उसके कब्जे में पूरा ग्रीस, यूरोप के कई देश, मिस्र, तब का फारस और आज का ही ईरान था। उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान कहा गया। फारस पर कब्जा करने के बाद अब उसकी नजर भारत पर थी। सिकंदर के सामने भारत का पहला राज्य था गांधार, जिसमें आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट फ्रंट के कुछ इलाके आते हैं। उस वक्त का धार का राजा आम्बिर था। आम्बिर ने सिकंदर के सीना को रोकने की कोशिश नहीं की। राजा आम्बिर ने बगैर किसी विरोध के सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। कंधार के बाद बारी पंजाब की थी। वहां का राजा बोरस था, लेकिन बोरस के बहादुरी के बावजूद भी जल्द ही सिकंदर का कब्जा हो गया। नमस्कार, मैं हूं अभय। YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज पर आपका स्वागत है। छोटे छोटे राज्य और महाजनपदों में बटे भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य मगध था। सिकंदर महान को भारत में कोई चुनौती दे सकता था तो वे मगध ही था। मगध आज के वर्तमान में पटना और गया का इलाका है। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध की सीमा गंगा से यमुना यारी मथुरा तक फैली हुई थी। मगध के पास बड़ी सेना थी। उस समय मगध के सिंहासन पर बैठा था नंद वंश का शासक धनानंद। इधर आचार्य चाणक्य ने मगध जाकर राजा धनानंद से मदद की गुहार लगाने की सोची, लेकिन मगध राज्य की स्थिति कुछ और ही थी। ये क्या अन्याय है? मैं 1 महीने पहले ही कर भर चुका हूँ। ये किस चीज का कर? ये उचित नहीं है। ये अनुचित है। ये अनुचित है। चुप कर दुष्ट। ये अतिरिक्त कर लिया जा रहा है। तुझे राजा का आदेश नहीं पता? यहाँ तो निरंकुशता का साम्राज्य है। मगध में अधिकारियों का आचरण भ्रष्ट और अत्याचारी था। चाणक्य उनके साथी मगध के इस हाल को देखते सुनते राजा धनानंद के दरबार में पहुंचे। धनानंद के दरबार में दान पर्व का आयोजन हो रहा था। इस दिन राजा ब्राह्मणों को दान देने वाला था। धनपति कुबेर की भांति मेरा कोषागार भी स्वर्ण मुद्राओं से भरा है, लेकिन धनानंद दान देना भी जानता है। ब्राह्मणगण धर्म के प्रवर्तक हैं, तो इस दान पर्व में उन्हें भी दान मिलेगा। अमात्य राक्षस। जी महाराज। आप श्रेणियों के अनुसार आचार्य एवं ब्राह्मण गणों के नाम पुकारें। आचार्य धर्म रक्षित, आचार्य विष्णुगुप्त, मुझे स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता नहीं है महाराज। स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता नहीं है? मैं मगध के राजा के इस तिरस्कार का कारण जानना चाहूंगा। कारण जानने की आग्रह न करें महाराज। सत्य कभी कभी बहुत कठोर और अप्रिय होता है। आचार्य विष्णुगुप्त, कटु एवं कठोर सत्य के विष को धारण करने की क्षमता धनानंद में है। मैं तुम्हें अभय दान देता हूं। बोलो। महाराज, प्रजा को उत्पीड़ित करके उनसे छीना हुआ धन दूषित और कलुषयुक्त होता है। इस धन का छोटा सा अंश ब्राह्मणों को दान करके आपको कलुष से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। महामंत्री,
धनानंद के अपमान के लिए इस नीच को बंदी बना लिया जाए। क्षमा चाहता हूं महाराज, किंतु आपने अभी इन्हें अभयदान दिया है और इसके साथ साथ ये ब्राह्मण है और एक आचार्य भी। ये ब्राह्मण नहीं, नीच है। तुमने इसे निमंत्रण क्यों दिया? धनानंद का अपमान करने के लिए इसे सभाकक्ष से धक्के देके बाहर निकाल दो। ये तुम्हारा अहंकार है। तुम्हारे जैसा ही शासक राष्ट्र का विनाश करता है। सैनिकों, इसे धक्के देके बाहर निकाल दो। धनानंद, तुम अपने कर्तव्य से भटक चुके हो। भूल गए हो तुम कि प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। आज मगध तुम्हारे अहंकार और अन्याय से त्रस्त है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आज मैं प्रण लेता हूं कि जब तक तुम्हारी समूल सत्ता का विनाश न कर दूं, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। वैसे चाणक्य ने पहले ही राजा, प्रजा और शासन के संबंधों का अध्ययन कर रहे थे। चाणक्य को ऐसी व्यवस्था की खोज थी जिसमें धनानंद जैसे शासक ना हो, भारत में छोटे छोटे राजा ना हो। उन्हें ऐसे राजा की खोज थी जो पूरे भारतवर्ष पर शासन कर सके, देश को कैसे चलाना चाहिए। इसीलिए चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना शुरू की। आचार्य, इस ग्रंथ को अर्थशास्त्र क्यों कहते हैं? मनुष्यणाम वृत्त्यर्थ, मनुष्यवती भूमि वृत्त्यर्थ, तस्य पृथ्वी लाभ पालन उपाय, शास्त्रमर्थ शास्त्रमति। मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं और मनुष्य से युक्त भूमि को भी अर्थ कहते हैं। इस भूमि को प्राप्त करने और इसकी रक्षा करने के उपाय का निरूपण करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। चाणक्य के बारे में जानने के लिए आगे देखिए। मुझे तो तुम लोगों का एक विधवा को लूटते हुए शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। चलो मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, नहीं जाना मुझे, चलो मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, नहीं जाना मुझे। आचार्य, कौन है ये चंद्रगुप्त है आचार्य। चंद्रगुप्त? सौ हाथ की दूरी से लिया गया इतना चूक निशाना मैंने पहले कभी नहीं देखा। बड़ा तेजस्वी युवक है। ये युवक कहीं वो तो नहीं? हाँ आचार्य, ये वही चंद्रगुप्त है जिसे हमने पाटलिपुत्र पे सैनिकों पर आक्रमण करते हुए देखा था। कुमार चंद्रगुप्त, प्रणाम आचार्य। तुम्हारा कल्याण। हमने पाटलिपुत्र में तुम्हें अपने साथियों के साथ सैनिकों पर आक्रमण करते हुए देखा था। क्षमा करें आचार्य, मगध का शासन प्रजा की सहायता करना तो दूर, उन्हीं को लूट रहा है। करों की वसूली के नाम पर सैनिक प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं। यहां तक कि विधवाओं पर भी दया नहीं की जा रही। यह असहनीय है आचार्य। वीरता का प्रदर्शन समझबूझ कर करना चाहिए। इन्हें नमन करो चंद्रगुप्त। ये आचार्य विष्णुगुप्त है। आचार्य विष्णुगुप्त? मैं चंद्रगुप्त आचार्य विष्णुगुप्त को नमन करता हूं। आयुष्मान भव। आपके बारे में बहुत सुना था।
आज आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया आचार्य। अगर आप ऐसे ही मनोरंजन दायक और ज्ञान के लिए वीडियो देखना चाहते हैं तो अपनी YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज को सब्सक्राइब करें।